हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज़ में आज हमारा ये 9th वीडियो है। तो अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके, तो ये जो कैंडिडेट है ये फीमेल है। इनका जो इंटरव्यू हुआ था वो मंजू शर्मा मैम के बोर्ड में हुआ था। इनका शिफ्ट जो था वो मॉर्निंग में था, 9 AM इनका इंटरव्यू हुआ था और इनका इंटरव्यू जो है वो 20 से 22 मिनट तक चला था। 25 जून 2021 को इनका इंटरव्यू हुआ था। क्वालिफिकेशंस जो है ये बीए है और बीए के बाद इन्होंने एमबीए किया है। तो देख सकते हैं आप, मतलब ये तो ज़रूर क्वेश्चन बनेगा कि बीए के बाद आपने एमबीए क्यों किया है। इनकी हॉबी जो है वो है योगा एंड मेडिटेशन। ओके, तो जिनकी हॉबी योगा एंड मेडिटेशन है उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन कौन से क्वेश्चन जो है योगा और मेडिटेशन से पूछे गए हैं वो इसमें देख लीजिएगा आप। इसके अलावा इन्होंने जो है अपना एक्सपीरियंस जो है वो भी शेयर करा है। बोर्ड वॉज वेरी कोऑपरेटिव एंड एनवायरमेंट ऑफ इंटरव्यू रूम वॉज वेरी लाइट। डोंट रीड मोर फैक्ट्स, बी विद योर सेल्फ विद क्लैरिटी। तो ये इन्होंने कहा है। तो आइए देखते हैं कि इनसे कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। जैसा कि पता ही है कि इंटरव्यू जो है वो चेयरपर्सन या चेयरमैन जो होता है वो स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर इंटरव्यू जो है वो चेयरपर्सन मैम जो है उन्होंने स्टार्ट करा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, 10th कब और कहाँ से की, 12th सेम स्कूल से की है क्या, ग्रेजुएशन कहाँ से पूरी करी। वही क्वेश्चन जो प्रीवियस जो इंटरव्यू हुए हैं उन सभी में जो है वो पूछा गया है, वही सेम क्वेश्चन है। फिर इनसे अलग ये पूछा गया कि कॉलेज प्राइवेट है या गवर्नमेंट, यानी इन्होंने जो है जो ग्रेजुएशन करी है वो प्राइवेट कॉलेज से करी है, गवर्नमेंट कॉलेज से करी है। फिर उसके बाद उनसे पूछा गया वही क्वेश्चन कि बीए के बाद एमबीए क्यों किया। तो इन्होंने आई होप कि प्रिपेयर करा होगा और आंसर भी अच्छा दिया होगा। एमबीए के बाद क्या किया, जॉब कहाँ और कौन सी कंपनी में की और अभी क्या कर रहे हैं, तो ये भी इनसे पूछा गया। फिर पूछा गया आपकी हॉबी जो है वो योग और मेडिटेशन है, दोनों में क्या अंतर है। तो योग और मेडिटेशन में जो है वो अंतर इनसे पूछा गया, तो आप देख लीजिएगा कि योग और मेडिटेशन में क्या अंतर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अष्टांग योग क्या है, कितने हैं और सभी के नाम बताओ। अष्टांग योग जो है इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ ये होता है कि योग के जो 8 अंग हैं उन्हीं को अष्टांग योग कहते हैं, जो कि महर्षि पतंजलि ने क्या किया था, योग को लिखित रूप में क्या किया था, संकलित किया था, यानी उसको श्रेणीबद्ध किया था। योग के जितने भी जो 8 रूप हैं, 8 अंग, उनको लिखित रूप से क्या किया, संग्रहित किया, जिसमें क्या बताया गया कि योग के 8 अंगों में ही सभी तरह के योग का समावेश जो है वो किया जा सकता है, ये महर्षि पतंजलि ने बताया। और अब उनसे पूछा गया कि कितने हैं, ये बात करी ली अपन ने कि ये 8 हैं और सभी के नाम बताओ। सभी के नाम में हम बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये 8 जो हैं वो अष्टांगिक योग के पार्ट हैं और इनमें भी सर्वाधिक जो प्रचलन है वो किनका होता है, आसन, प्राणायाम और ध्यान का। और जितने भी जो 8 अंग हैं उनमें एक विशेष पद्धति का, एक विशेष रीति का प्रयोग किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग फॉलो करते हुए जो है वो हम अष्टांगिक योग को फॉलो करते हैं। अब ये अष्टांगिक योग जो है आरएएस इंटरव्यू में पूछा गया। उसके अलावा हमारा जो आरएएस मेंस का जो 3rd पेपर है उसकी जो यूनिट है उसमें स्पोर्ट्स एंड योगा जो है उसमें भी जो है अष्टांगिक योग जो है वो है। तो आप इसको थोड़ा मेंस के लिए भी प्रिपेयर कर लीजिएगा, जो अभी अपकमिंग जो कैंडिडेट है जो नई वैकेंसी में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद में है मेडिटेशन सीखा है या खुद ही करते हो। अब इनसे नेक्स्ट पूछा गया कि मेडिटेशन जो है आपने कहीं से सीखा है, यानी किसी कहीं पर जाकर क्लास दी है या फिर खुद से ही करते हो, तो ये उनसे पूछा गया। नेक्स्ट है मेंबर 1 जो है उन्होंने पूछा न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आज की क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो इनसे पूछा गया कि न्यूज़पेपर, तो इनसे पूछा गया तो इन्होंने रिप्लाई करा जम्मू कश्मीर और कोरोना संबंधी न्यूज़ जो है इन्होंने पढ़ी है, तो उसके बारे में इन्होंने बताया। फिर नेक्स्ट काउंटर क्वेश्चन जो है वो इनसे पूछा गया कोरोना का ओरिजिन कहाँ हुआ, सिटी का नाम पूछा। अब कोरोना का जो ओरिजिन जो है वो चाइना का जो वुहान शहर है वहाँ पर इसका ओरिजिन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्या कोरोना प्राकृतिक है या मानव जनित है, इतना क्यों फैला, कारण पूछे, भारत और पूरे विश्व में क्यों फैल रहा है। अब कोरोना जो है प्राकृतिक है या मानव जनित है, इसके बारे में कंप्लीटली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जितने भी शोध हो रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है वो चीन के वैज्ञानिकों द्वारा
वुहान लैब में विकसित किया गया है, जिसमें उन्होंने क्या किया गया कि चमगादड़ में एक वायरस पाया गया था, उसके साथ क्या करी उन्होंने छेड़छाड़ कर दी और छेड़छाड़ कर जीनोम सीक्वेंसिंग का प्रयोग करते हुए क्या किया, उसका स्वरूप जो है वो परिवर्तित कर दिया। तो हो सकता है कि जब वो जीनोम सीक्वेंसिंग का प्रयोग करते वायरस में कुछ छेड़छाड़ कर रहे थे, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि ये कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई हो। और एक ये भी बताया जा रहा है कि ये जो है एक जैविक युद्ध का जो है वो एक परिणाम भी हो सकता है कि जैविक युद्ध जो है वो किया जा सकता है इसके थ्रू। तो ये भी माना जा रहा है कि चाइना जो है वो जैविक युद्ध छेड़ना चाह रहा हो, बट इसकी अभी तक पुष्टि बिल्कुल भी नहीं हुई है, तो श्योरली नहीं कह सकते हैं। अब ये पूछा गया कि भारत और विश्व में फैलने के क्या कारण हैं। अब कोरोना हम जानते हैं कि एक कांटेक्ट वाली बीमारी है, यानी संपर्क से फैलती है। जब हम किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो कोरोना से क्या है अफेक्टेड है, तो ये कोरोना जो है वो हो जाता है। और आज जो विश्व के बहुत सारे देश जो हैं वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो एक देश से दूसरे देश में जाते भी हैं, जैसे व्यापार के लिए, पर्यटन के लिए, शिक्षा के लिए। तो हो सकता है कि जैसे ही कॉन्टेक्ट में आया हो तो वायरस जो है वो दूसरे देश में आ गया हो और फिर इसके डिफरेंट जो है वो म्यूटेंट जो है वो बनते गए, क्योंकि वायरस के स्वरूप में लगातार परिवर्तन हो रहा है। जैसे इसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, डेल्टा प्लस डिफरेंट टाइप के वेरिएंट जो है वो मिल रहे हैं। नेक्स्ट है, रोकने के क्या उपाय किए जा सकते थे ताकि पेंडेमिक ना बनता। अब रोकने के उपाय तो ये है कि जैसे ही पता लगा कि कोरोना जो है वो एक फैलने वाली डिजीज़ है, तो एक देश से दूसरे देश में फैल सकती है, व्यक्ति से व्यक्ति में फैल सकती है, तो इंटरनेशनल जितनी भी फ़्लाइट्स थी उनको तुरंत जो है बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि इंडिया ने तो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बहुत समय बाद बंद करी थी। तो अगर आवाजाही तुरंत रुक जाती तो हो सकता है कि इतने केस नहीं आते और पेंडेमिक नहीं बनती और एक सिस्टमेटिक रूप से काम किया जाता, तो हो सकता है कि कोरोना जो है वो पेंडेमिक नहीं बनती। और इसके अलावा जो सेकंड वेव जो है उसमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा लापरवाही बरती गई, जैसे कि कुंभ का आयोजन कराया गया, महाकुंभ का। इसके अलावा इलेक्शंस जो है उनमें रैलियाँ की गई बड़ी बड़ी, और सामूहिक आयोजन को जो है खुली छूट दे दी गई। मतलब लोग जो है मास्क फ्री होकर जो है घूमने लग गए। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि पेंडेमिक जो है ये बनती गई। नेक्स्ट है, एंडेमिक और पेंडेमिक में क्या अंतर है। अब हम पहले पेंडेमिक के बारे में जानते हैं कि पेंडेमिक क्या है। पेंडेमिक जो है वो क्या होता है, जब कोई एक नई डिजीज़ आती है, ठीक है, तो उसका जो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो जाता है, जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री और पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे फैल जाती है, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, एक लार्जर एरिया में, मान लो कोई जनसंख्या है तो जनसंख्या के लगभग 80 से 90% जो लोग हैं वो उससे संक्रमित हो जाते हैं, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करती है, संक्रमित करती है एक लार्ज एरिया में, तो वो एक पेंडेमिक का रूप दे दी जाती है। और WHO जो है वो इसको घोषित कर देता है कि दैट इज़ पेंडेमिक डिजीज़। जैसे कि अभी हाल ही में कोविड-19 को जो है वो पेंडेमिक डिजीज़ घोषित कर दिया गया, क्योंकि हर देश में जो है वो विद्यमान है। उसके बाद हम बात करें कि एंडेमिक क्या है। एंडेमिक जो है वो एक निश्चित जगह या जो लोग होते हैं उनमें जो है बीमारी पाई जाती है। जैसे हम बात करें कि दुनिया में कोई एक जगह हो गई, कोई जनसंख्या हो गई, ठीक है, वहाँ पर जनसंख्या उपस्थित है, तो उसमें क्या रहती है, वो बीमारी जो है वो हमेशा से रहती है, या फिर कई बार वो क्या है बढ़ जाती है। जैसे कि हम बात करें अफ्रीका में मलेरिया जो है वो बढ़ती जाती है कई बार। इसके अलावा पोलियो, HIV, तो ये बीमारी जो है वो एक टाइम के लिए बढ़ जाती है और फिर वापस कम हो जाती है। ऐसे मतलब उसमें केस जो है वो लगातार बने रहते हैं, तो वो बोलते हैं हम उसको एंडेमिक। वो पर्टिकुलर एक निश्चित जगह पर ही रहती है, ऐसा जरूरी नहीं कि पूरे वर्ल्ड वाइड हो। वर्ल्ड वाइड होने पर तो वो पेंडेमिक बन जाती है। तो इस तरह से अंतर है एंडेमिक पेंडेमिक, ओके। इसके अलावा एक एपिडेमिक होता है, वो भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इनसे क्वेश्चन पूछा गया, स्पोर्ट्स देखते हो, कौन सा स्पोर्ट्स, इनसे पूछा गया कौन से स्पोर्ट्स देखते हो, तो इन्होंने बताया कि सर ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी कबड्डी देख लेती हूँ। तो अब कबड्डी से क्वेश्चन इनसे पूछे जाएंगे। फिर पूछा कबड्डी से संबंधित कौन सी प्रतियोगिता अभी आयोजित की जा रही है। तो कबड्डी से संबंधित अभी प्रतियोगिता जो है वो जो मुझे ध्यान है वो अभी होगी स्टार्ट, प्रो कबड्डी लीग जो है 2021 में, जिसका सीज़न 8 जो है वो अभी होगा, जिसमें प्लेयर्स की नीलामी जो है वो की जा रही है। उसके अलावा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा गया राजस्थान की कबड्डी टीम का नाम, प्लेयर्स का नाम। राजस्थान की कबड्डी टीम का नाम जयपुर पिंक पैंथर्स है आई थिंक। अगर किसी और को पता हो कि कौन कौन सी टीम है, तो और भी राजस्थान की कौन कौन सी कबड्डी टीम है, तो उनका नाम भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा। अब प्लेयर्स के नाम की बात कर लेते हैं कि जो हमारी जयपुर पिंक पैंथर्स है, इसमें जो हेड है वो है दीपक निवास हुड्डा। उसके अलावा और भी प्लेयर्स हैं, जैसे कि राजस्थान के प्लेयर्स के नाम हो गए सचिन, राजूलाल चौधरी जो है वो, कमल किशोर, धर्मेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह ढाका। इस तरह से ये जो प्लेयर्स के नाम हैं वो कुछ मुझे याद है, बाकी आप गूगल करके देख लीजिएगा कि राजस्थान के कबड्डी प्लेयर्स कौन कौन से हैं। नेक्स्ट जो है वो मेंबर 2 ने क्या क्वेश्चन पूछे,
आपसे और किस बारे में बात की जाए। अब उनसे पूछा गया कि आपसे और किस विषय पर बात की जाए। तो फिर इन्होंने आंसर दिया ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के बारे में कहा, पॉलिटिकल साइंस और संस्कृत एक्सेट्रा कि जो पॉलिटिकल साइंस मेरे ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है और संस्कृत, तो उनसे क्वेश्चन। तो फिर पॉलिटिकल साइंस पे उनसे क्वेश्चन पूछा गया, प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए और कब। प्रस्तावना जो है वो 42वां संविधान संशोधन हमारा, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा उसमें 3 जो है वो शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और ये जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ओके, तो ये तब जोड़े गए। उसके बाद फिर पूछा गया उस समय पीएम कौन था, यानी जब प्रस्तावना में संशोधन किया गया तो उस समय पीएम कौन था। उस समय पीएम जो थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समय जो है प्रस्तावना में जो है वो ये 3 शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट है वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। वर्तमान राष्ट्रपति जो है वो है माननीय जो हमारे रामनाथ कोविंद जी, ये हमारे राष्ट्रपति हैं। उसके अलावा फिर हम बात करें कुमार विश्वास के बारे में, जानते हो कौन है। कुमार विश्वास जो है ये भारत के फेमस जो है हिंदी पोइट है, ठीक है, हिंदी में जो है ये लिखते हैं। और फिर बाद में इन्होंने क्या किया, कुछ टाइम के लिए पॉलिटिशियन का करियर अपना लिया था। इसके अलावा लेक्चरर भी है। पॉलिटिशियन में ये आम आदमी पार्टी के मेंबर रहे हैं, ठीक है। इनकी जो फेमस जो कविता है वो है कोई दीवाना कहता है, और भी बहुत सारी लिखी है, बट कोई दीवाना कहता है वो काफ़ी फेमस हो गई थी और आम आदमी पार्टी से मेंबर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें कौन से एनजीओ से जुड़ी हुई और कब से क्या काम करता है। अब इनसे हो सकता है ये कोई एनजीओ से जुड़ी हुई हो, तो एनजीओ के बारे में इन्होंने कुछ कहा होगा, तभी इनसे पूछा गया कि कौन से एनजीओ से जुड़ी हुई हो, क्या काम करता है ये एनजीओ, तो उन्हें बता दिया होगा। मेंटल पीस के लिए क्या काम करते हो। अब मेंटल पीस के लिए क्या काम करते हो, ये तो सबका अलग अलग तरीका होता है। किसी कोई की सिंगिंग अच्छी लगती है, कोई डांसिंग अच्छी लगती है, किसी को मेडिटेशन योगा अच्छा लगता है, किसी को मूवीज़ देखना अच्छा लगता है, तो सबका अलग अलग हो सकता है। तो इन्होंने अपने अकॉर्डिंग आंसर दिया। नेक्स्ट है अगर आप इंटरव्यू बोर्ड मेंबर हो और मैं एक कैंडिडेट हूँ तो आप मुझसे क्या सवाल पूछेगी, ठीक है। इनको एक हाइपोथेटिकल जो सिचुएशन दी गई कि आप मेरी जगह, मतलब जो पोजीशन जो है वो इंटरचेंज कर दी है। तो आंसर इन्होंने दिया, पहले मैंने कहा कि ये कोड ऑफ कंडक्ट के बाहर होगा, सही कहा उन्होंने बिल्कुल, कि मैं सवाल पूछूं, और फिर मैम ने कहा आप पूछिए। इन्होंने कहा कि ये कोड ऑफ कंडक्ट के बाहर होगा कि मैं सवाल पूछूं, फिर मैम ने कहा कि आप पूछिए, आप तो पूछिए सवाल, उनको फिर कहा गया। फिर उन्होंने आंसर दिया कि मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप एक प्रशासक के तौर पर स्वयं को एक बेहतर कैंडिडेट कैसे मानते हैं, ये इन्होंने कहा। फिर जो पास में जो दूसरे मेंबर थे, सर थे, उन्होंने कहा, स्माइल करते हुए कहा अब इसका उत्तर भी आप ही बता दीजिए। तो फिर जब उन्होंने इसका आंसर दिया तो आंसर के लिए इन्होंने इनको बहुत अच्छा कहा, यानी इन्होंने आंसर जो है वो बहुत अच्छा दिया। तो इनका आई थिंक इंटरव्यू जो है वो काफ़ी अच्छा गया है। नेक्स्ट है मेंबर थर्ड ने पूछा एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में क्या अंतर है, यानी प्रशासन और प्रबंधन में क्या अंतर है। तो ये भी आप देख लीजिएगा, प्रशासन और प्रबंधन में क्या अंतर है। फिर पूछा महिला सशक्तिकरण क्या है, महिला आरक्षण बिल के लंबित होने के क्या कारण है, क्या समाधान होने चाहिए। तो ये महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण बिल तो आपको पढ़ ही लेना है, क्योंकि महिलाओं का अगर मान लो चेयरपर्सन महिला है तो महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की वीकनेस, ठीक है, महिला जो है उसके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। महिला की स्कीम्स कौन सी है। वर्तमान में कौन से राज्यों में महिला मुख्यमंत्री है या पूर्व में कभी रही है। वर्तमान में जो है केवल जो ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है वो मुख्यमंत्री है, और पूर्व में जो रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सुचिता कृपलानी यूपी में रही, शीला दीक्षित दिल्ली में रही, जयललिता तमिलनाडु हो गई, वसुंधरा राजे राजस्थान में भी रही है, मायावती यूपी में रही, सुषमा स्वराज, इस तरह से ये सारी जो है वो कहाँ रही है, किसी न किसी राज्य में क्या रही है, कभी सीएम रही है। उसके अलावा हम बात करें जम्मू कश्मीर में कोई महिला सीएम रही है, कौन है। जम्मू कश्मीर में जो है महबूबा मुफ्ती जो है वो जम्मू कश्मीर की सीएम रही है। अब नेक्स्ट चेयरपर्सन जो मैम है वो वापस एक इंटरव्यू को जो है एंडिंग की ओर ले जाती है, तो वो पूछती है जलवायु परिवर्तन क्या होता है। अब जलवायु परिवर्तन तो आई थिंक सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जलवायु परिवर्तन में क्या होता है कि जलवायु या मौसम में जो है वो दीर्घकालिक परिवर्तन हो जाता है। ये परिवर्तन किसके कारण होता है, वैश्विक तपन के कारण, और उससे क्या होता है मौसम के पैटर्न में बदलाव हो जाता है और गर्मी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। जो हमारा क्रॉप रोटेशन जो है, क्रॉप का जो पैटर्न है वो भी चेंज हो जाता है। मौसम की दशाओं में क्या होता है, ऐतिहासिक परिवर्तन जो है वो जलवायु परिवर्तन के कारण हो जाता है, और वर्षा का पैटर्न जो है वो भी बदल जाता है। पृथ्वी का तापमान जो है वो लगातार इससे बढ़ रहा है। सर्दी में सर्दी अधिक पड़ रही है, गर्मी में गर्मी अधिक पड़ रही है, जंगलों में आग लग रही है,
ठीक है। तो ये जो है इससे हो रहा है। अब इसका कारण जो है वो हो गया ग्रीन हाउस गैसें हो गई, जैसे CO2 हो गई, मीथेन हो गई, CFC हो गई, जो हम व्हीकल्स वगैरह बहुत सारे यूज़ कर रहे हैं, प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकता है। ये टॉपिक जो है वो काफ़ी लंबा है, डिस्कशन जो है वो काफ़ी लंबा हो सकता है, इसलिए मैं इसको यहीं विराम दे रही हूँ थोड़ा। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन पूछा गया, पश्चिमी राजस्थान में इसके क्या प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। अब पश्चिमी राजस्थान में जैसे कि हमें पता ही है कि सूखे की समस्या रहती है, वहाँ पे वर्षा ऑलरेडी कम होती है, तो जितनी बारिश होती है उससे भी वहाँ पर क्या हो रही है, एक तो कम बारिश हो रही है, ठीक है। जो क्रॉप का जो पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है, वर्षा का पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है वहाँ पर, और गर्मी जो है वहाँ पर और भी ज़्यादा पड़ रही है। मतलब जो धूल भरी हवाएँ और जो लू भरी हवाएँ हैं वो और तेज़ी से बढ़ रही हैं। बारिश का जो महीना है वो भी वहाँ पर क्या हो चुका है, शिफ्ट हो गया है। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएँ जो है पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है आपका कौन सा अटेम्प्ट है और इंटरव्यू कॉल कौन सा है, तो ये उनसे पूछा गया, तो ये उन्होंने बता दिया। फिर उनके बाद में एंड में उनसे कहा गया ओके आप जा सकते हैं, आपका इंटरव्यू पूरा हुआ, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। तो इस तरह से इनका इंटरव्यू जो है वो एंड हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन और आंसर लेकर आऊँगी, तब तक के लिए बाय।